तुझे सारे कोई जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले तू रोई माँ। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और ना कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले तू रोई। एक माँ अपने बच्चे के साथ बाजार जा रही होती है, तो जिस रास्ते से वो बाजार जा रही होती है ना, उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ी खिलौने की दुकान पड़ती है। अब वो बच्चा जो है शोकेस में एक खिलौना लगा होता है, उसको देख लेता है तो माँ से जिद करता है कि माँ ये खिलौना मुझे दिलवा दे। लेकिन उसकी माँ बहुत गरीब थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई उस दुकान पर चढ़ने की। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। सोचा महंगा होगा, ऊंची दुकान है। अगले दिन घर गई और किसी से उधार पैसे लेकर आई। माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, उधार पैसे लेकर आई और वो खिलौना खरीद कर ले आई। और उसने क्या किया, सुबह सुबह बच्चा उठकर जब आंगन में जहां खेला करता था ना, चुपके से वहां रख दिया। जब बच्चा सुबह उठा, वो जो खिलौना दुकान में देखा था शोरूम में, वो खिलौना अपने घर के आंगन में देखा तो बच्चा बहुत खुश हुआ, उस खिलौने से खेलने लगा। खेलते 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 थोड़ी देर बाद उससे वो खिलौना टूट गया। वो माँ खिड़की के पीछे छुप कर देख रही थी। जब वो बच्चा खेल रहा था ना, वो माँ बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो खिलौना टूटा, वो बच्चा रोने लगा। जब वो रोने लगा तो उसकी माँ भी दुखी हो गई, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि दूसरा खिलौना भी खरीदने के उसके पास पैसे नहीं थे। वो भी किसी से उधार पैसे लेकर आई थी। तो मतलब ये है, माँ ऐसी है, जब हम दुखी होते हैं तो वो दुखी होती है, जब हम खुश होते हैं तो वो खुश होती है। आइए ध्यान से सुने वचन। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले तू रोई माँ। हाथ उठा के नहीं ढूंढता है। तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुझसा और न कोई।
माँ मेरे ख्यालों में तू जब जब टूटा मेरा खिलौना मुझसे पहले तू तेरी तुलना किससे करो माँ, तुम सा और न कोई। माही मंदिर माही पूजा मासा कोई न दूजा माही मंदिर माही पूजा, आशा कोई न दूजा। लाइन बड़ी सच्ची है। माही मंदिर माही पूजा मासा कोई ना दूजा। ध्यान से सुनो। एक माँ ने अपने 3 बेटों को पाला। जब बच्चे छोटे थे ना, तभी उन बच्चों का पिता इस दुनिया में उस माँ के सहारे छोड़कर चला गया। अपने बच्चों को पाला अकेले, मेहनत की खूब, बच्चों को पढ़ा लिखा कर ना बड़ा आदमी बना दिया। तीनों बच्चों ने क्या किया, अपना अलग अलग घर बसा लिया। वो माँ जो बूढ़ी हो गई, उसी पुराने घर में रहने लगी। हाथों में दर्द आ गया, बुढ़ापे में हाथ पैरों में दर्द पहले आ जाता है। रोज अपने लिए 2 रोटी बनाती और खाती, सो जाती। लेकिन एक दिन ऐसा आया, शरीर में परेशानी इतनी बढ़ गई कि अपने लिए 2 रोटी बनाकर खा नहीं पाई। मन में सोच लगी कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो हैं, अपने बड़े वाले के पास जाऊंगी। बड़े वाले के घर गई, उसकी चौखट पर जाके दरवाजा खटखटाया और बड़ा वाला जैसे ही बाहर आया तो बूढ़ी माँ को देखकर चौंक गया और कहने लगा, माँ आज तू कैसे आ गई? कहने लगी, बेटा अपने घर में रख ले, 2 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई, मेरे हाथ पैरों में दर्द है, बना नहीं पाई, खा भी नहीं पाई, 2 दिन से भूखी हूं, और कुछ नहीं मांगूंगी, तेरे बच्चों का ध्यान रखूंगी, 2 रोटी दे देना और कुछ नहीं चाहूंगी। लेकिन वो बड़ा बेटा एक बहाना बना देता है, कहता है, माँ मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है, मैं भी काम पर जाता हूँ, तेरी बहू भी काम पर जाती है, तू एक काम कर, छोटे वाले के पास चली जा। वो अभी नई उसकी शादी हुई, इतनी जिम्मेदारी नहीं, छोटे वाले के घर चली जाती है, उसका भी दरवाजा खटखटाती है, और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो छोटा वाला बेटा, उससे भी एक ही बात कहती है, बेटा 2 दिन से मैंने रोटी नहीं खाई है, मुझे अंदर लेकर चल, जब तुम छोटे थे अपने हाथों से खिलाती थी, अपने हाथों से मुझे खिला दे। लेकिन वो छोटे वाला बेटा भी बहाना बना देता है कि माँ क्या करूं, मेरे पास भी तेरे लिए समय। उस छोटे वाले बेटे के घर में एक घड़ी लगी हुई थी, समय। उस घड़ी को देखती रही वो, और देखते देखते वहीं गिर गई। मन में एक बात सोचते सोचते कि एक वो समय था जब मैं घड़ी को देखा नहीं करती थी, सुबह के 5 भी बज जाते थे, जब तक मेरे बच्चों को नींद नहीं आती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। उस घड़ी को देखते देखते वहीं छोटे वाले की चौखट पे प्राण त्याग देती। लेकिन भक्तों, जो अपनी माँ को या अपने पिता को 2 रोटी ना दे सके समय पे, ना उनका यहाँ ठिकाना है ना उनका वहां ठिकाना है। जब हम इस दुनिया में आते हैं, सबसे पहले भूख का एहसास बच्चे उसकी माँ को ही होता है, दुनिया में किसी को नहीं होता। ताली बजाओ। माही मंदिर माही पूजा, मासा कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, आशा कोई न दूजा। कैसे हैं वो लोग जहां में माँ को रख
ना। तू कितनी अच्छी है